जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन, यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है। ये 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। इसके पिछले वीडियो में हमने 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इसको देख सकते हैं। और ये 2500 प्रश्नों की एक बुकलेट तैयार की गई है। अगर उसको आप मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यहाँ आप देख करके वहां से मैसेज करके आप जानकारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1101, रिले दौड़ किस प्रकार का इवेंट है? तो रिले दौड़ एक प्रकार का टीम इवेंट है। प्रश्न नंबर 1102, एथलीट दौड़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज। प्रश्न नंबर 1103, स्टैंडर्ड ट्रैक में लेन की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। प्रश्न नंबर 1104, सभी लेनों की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.22 मीटर। प्रश्न नंबर 1105, लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 1106, स्टैगर का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्टैगर का जो फॉर्मूला है ये है, आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1107, 400 मीटर में कितना स्टैगर दिया जाता है? तो 400 मीटर में फुल स्टैगर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 1108, 200 मीटर में कितना स्टैगर दिया जाता है? तो 200 मीटर में हाफ स्टैगर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1109 की। जी हाँ, जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सभी बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों को लगातार आप अभ्यास में रखिए। प्रश्न नंबर 1109, 800 मीटर में क्या होता है? फुल स्टैगर प्लस डायगोनल डिस्टेंस। प्रश्न नंबर 1110, कर्व स्टार्ट कितने मीटर में दिया जाता है? तो जो कर्व स्टार्ट है वो 1500, 5000 और 10,000 मीटर में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 1111, किस लेन में कोई स्टैगर नहीं दिया जाता? तो जो प्रथम लेन होता है उसमें कोई स्टैगर नहीं दिया जाता। प्रश्न नंबर 1112, स्टार्ट कितने तरह के होते हैं? तो स्टार्ट 2 तरह के होते हैं, एक स्टैंडिंग स्टार्ट और दूसरा है क्राउच स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1113, क्राउच स्टार्ट कितने प्रकार का होता है? तो जो क्राउच स्टार्ट होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक बंच स्टार्ट, दूसरा मध्यम स्टार्ट और थर्ड होता है लंबी स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1114, बंच स्टार्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसका सही जवाब होगा बुलेट स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1115, 100 मीटर महिला बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.84 मीटर। प्रश्न नंबर 1116, 110 मीटर पुरुष बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 1.067 मीटर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 117 की। 400 मीटर महिला बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 0.76 मीटर। प्रश्न नंबर 118, 400 मीटर पुरुष बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.914 मीटर। प्रश्न नंबर 119, 100 मीटर महिला बाधा दौड़ शुरुआती लाइन से फर्स्ट हर्डल की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 13 मीटर। 1120, 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ शुरुआती लाइन से फर्स्ट हर्डल की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 13.72 मीटर। प्रश्न नंबर 1121, 400 मीटर महिला पुरुष बाधा दौड़ शुरुआती लाइन से फर्स्ट हर्डल की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 45 मीटर। प्रश्न नंबर 1122,
पुरुषों और महिलाओं के लिए कितने रिले दौड़ होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 रिले दौड़ होते हैं। प्रश्न नंबर 1123, रिले दौड़ में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 4 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न नंबर 1124, एक्सचेंज जोन कितने मीटर का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 20 मीटर का। प्रश्न नंबर 1125, एक्सेलरेशन जोन कितने मीटर का होता है? तो ये 10 मीटर का होता है। प्रश्न नंबर 1126, बैटन का वजन कितना होना चाहिए? 50 ग्राम से कम इसका वजन नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1127 की। बैटन की लंबाई कितनी होती है? तो जो बैटन की लंबाई होती है वो 28 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 1128, बाधा की मानक दूरी कितनी होती है? तो बाधा की जो मानक दूरी होती है 2000 और 3000 मीटर। 1129, 3000 मीटर में होते हैं क्या? 28 हर्डल्स और 7 वाटर जंप। प्रश्न नंबर 1130, 2000 मीटर में कितने हर्डल्स और कितने वाटर जंप होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 18 हर्डल्स और 5 वाटर जंप्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1131 की। हर्डल्स का वजन कितना होना चाहिए? 80 और 100 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। प्रश्न नंबर 1132, हर्डल्स की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3.94 मीटर। प्रश्न नंबर 1133, वाटर जंप की बाधा की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 3.66 मीटर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 1134, पानी के गड्ढे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3.66 मीटर। प्रश्न नंबर 1135, पानी के गड्ढे की गहराई कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 1136, पुरुषों के डेकाथलॉन में कितने इवेंट होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 इवेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1137 की। महिलाओं के हेप्टाथलॉन कितने इवेंट होते हैं? तो इसमें 7 इवेंट होते हैं। प्रश्न नंबर 1138, डेकाथलॉन के पहले दिन 100 मीटर, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, हाई जंप, 400 मीटर, ये डेकाथलॉन के पहले दिन होता है। जबकि 1139 में क्या है, डेकाथलॉन के दूसरे दिन कौन कौन सा खेल का आयोजन किया जाता है? तो डेकाथलॉन के दूसरे दिन 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, भाला फेंक और 1500 मीटर शामिल है। प्रश्न नंबर 1140, हेप्टाथलॉन के पहले दिन क्या क्या होता है? 100 मीटर दौड़, हाई जंप, शॉर्ट पुट और 200 मीटर। प्रश्न नंबर 1141, हेप्टाथलॉन के दूसरे दिन क्या क्या होता है? लंबी कूद, भाला फेंक और 800 मीटर दौड़ शामिल है। प्रश्न नंबर 1142, हाई जंप में कुल कितने तकनीक होते हैं? तो हाई जंप में 3 तकनीक होते हैं, सीजर, स्ट्रेडल और फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1143 की। फॉसबरी तकनीक का उपयोग कब हुआ था? 1968 ओलंपिक में डिक फॉसबरी ये अमेरिका के द्वारा प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 1144, लंबी कूद की तकनीक कौन कौन सी होती है? तो लंबी कूद की जो तकनीक है वो है सेल, हैंग और हिचकिक टेक्निक्स। ये सभी लंबी कूद की टेक्निक्स हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1145 की। जी हाँ, इसमें बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इनको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, अभ्यास करते रहिए ताकि पेपर में गलती ना हो। प्रश्न नंबर 1145, लंबी कूद का रनवे कितना होता है? तो 35 से 40 मीटर। प्रश्न नंबर 1146, त्रिकूद का रनवे कितना होता है? 40 से 45 मीटर। ठीक है। प्रश्न नंबर 1147, ऊंची कूद का रनवे कितना होता है? 15 से 20 मीटर। प्रश्न नंबर 1148, पोल वाल्ट का रनवे कितना होता है? 40 से 45 मीटर। प्रश्न नंबर 1149, फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो
तो फुटबॉल को ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 1150, फुटबॉल विश्व कप विजेता को दी जाती है कौन सी ट्रॉफी? जूल्स रिमेट ट्रॉफी फुटबॉल विश्व कप विजेता को दी जाती है। तो ये थे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।